अब आपका रिश्तेदार जिसे आप जानते हैं अचानक आपके सामने आ जाए और आप उसको इग्नोर करें, गुस्सा नहीं आएगा? यही बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं कि जो मुझे पूछना छोड़ दिया है, जिन लोगों ने मुझे पूछना भूल गए हैं, जो मुझे पूछते ना थे, मेरे पीछे गए, जो मुझे पूछते ना थे, उन पर मैं प्रकट हो गया हूं। मतलब समझे? जो मुझे पूछते ना थे उन पर मैं प्रकट हो गया हूं। वे मेरे खोजी हैं, मुझे ढूंढ रहे हैं। हे प्रभु, फिर से बता दे कहां मिलेगा, फिर से बता दे कहां मिलेगा। बात समझ में आई? जो मुझे ढूंढते ना थे, जिन्होंने बेचारों ने मुझे कभी ढूंढा ही नहीं, साफ दिल के हैं, पोले पाले हैं बेचारे, बोले बड़े हैं, बस नम्रता उनके अंदर है, भलाई का काम करते हैं, एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, किसी का बुरा नहीं करते। नहीं नहीं जे कोई कह दे ना बुरा करना है, इनू मारना, इनू धोखा देना, नहीं यार मैं नहीं बुरा कर सकता किसी का। इदां दे लोकी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ बुरा नहीं चाਹੁੰਦੇ, ना कर सकते ने, ना कदे कीता। इदां दे लोकां नू रब इन्ना प्यार करदा है, इन्ना प्यार करदा है। उन्हां वास्ते रब ने की किया पता है? जो लोग नम्र हैं, जो लोग भले हैं, जो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, जिनके मन में भावना सच्ची है और किसी का बुरा नहीं 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 नहीं, हाथ कांप जाते हैं, डर लगता है किसी का बुरा करने से पहले। नहीं नहीं मैं कहां इसका बुरा कर पाऊंगा, मेरा कर दिया यार, कर दिया, मेरे पैसे मार लिए कोई बात नहीं, मेरे पैसे मार लिए ना, मैनू गाला कढ़तियां, कोई नहीं यार मैं नहीं कढ़नी यार। इदां दे लोकी जड़े ने ना, उन्हां नू रब की कह रहा मालूम है? लेकिन सुनने से पहले फिर से कहे जागते रहो, हाथ लगाकर बोले जागते रहो। ऐसे भले लोगों को, नम्र लोगों को, जिनके अंदर प्रेम है, जो किसी का बुरा नहीं चाहते, न कर सकते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर ने गिफ्ट दिया है। ऐसे लोगों को परमेश्वर ने एक अनमोल तोहफा, एक कीमती गिफ्ट दे दिया है। और वो गिफ्ट क्या मालूम है? सुनो, जो मुझे नहीं ढूंढते थे, जो मुझे नहीं ढूंढते थे, उन्होंने बेचारे ने पता ही नहीं रब किथे है, उन्होंने मुझे पा भी लिया है। इट्स ए स्पिरिचुअल, एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, ये बहुत बड़ा गिफ्ट है जो आपको मिल चुका है। अभी बहुत सारी दुनिया अंधकार में और परमेश्वर को खोजने में लगी है। परमेश्वर के खोजी बनकर बैठ रहे हैं, कोई इधर ढूंढ रहा है, कोई इधर ढूंढ रहा है। सबसे बड़ी बात, चंगाई, धन दौलत मान सम्मान, कर्जे से छुटकारा, अरे ये तो चुटकी भर में, 1 मिनट नहीं लगेगा, सब कुछ तुम्हारे पास होगा अगर तुम्हारे पास परमेश्वर है तो। जो मुझे ढूंढते ना थे, जो मुझे ढूंढते ना थे, उन्होंने मुझे पा भी लिया। उन्हां दे दिल विच वसदा मैं। जो मुझे ढूंढते ना थे, उन्होंने मुझे पा भी लिया और उनके दिलों में मैं बसता हूं। अगर आपके दिल में खुदा बसता है तो मेरी आवाज आज आपके दिलों को टच करेगी, आपके हृदय में करंट आएगा। अगर आपके हृदय में खुदा बसता है, आपने अगर खुदा को पा लिया है, आपकी बॉडी अभी कांप जाएगी, आपको वाइब्रेशन महसूस होगी, खुदा की सामर्थ छुएगी। अरे पा लिया कि नहीं? आपको खुदा अभी अनुभूति, खुदा की अनुभूति महसूस होगी, उसकी प्रेजेंस अभी के अभी महसूस होगी। टच टच टच, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा छू ले और बता दे ये वो बच्चे हैं जिन्होंने मुझे पा लिया है। मालूम है आपको कितना बड़ा गिफ्ट है ये? आप दुनिया जंगलों में 10-10, 20 साल तपस्याओं में भूखे प्यासे रहकर परमेश्वर को खोजने में लगे रहे, लेकिन तुमने चुटकी भर में पा लिया।
लिखा जो मुझे ढूंढते ना थे। चाहे बहाना कुछ भी बना हो, चाहे बहाना कैसा भी बना हो, लेकिन आप वो लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर को पा लिया है। आमीन। आप वो लोग हैं जिनके दिलों में परमेश्वर बसता है। आमीन। आप वो लोग हैं जिनको लाखों की भीड़ में से परमेश्वर ने चुनकर अलग किया है, आमीन। ये बताने के लिए ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझे ढूंढा नहीं। ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझे ढूंढा नहीं लेकिन पा लिया है। और एक तरफ वो लोग हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो मुझे पहले से जानते थे, पहले से जानते थे, लेकिन पूछना भूल गए हैं, मेरी महिमा करना भूल गए हैं, मेरा नाम, मेरा सिमरन करना भूल गए हैं। ऐसे भी लोग हैं जो मुझे पूछना भूल गए हैं। पूछेगा कौन? जो जानता होगा। पूछेगा कौन? समझ में आई बात? क्या लिखा? जो मुझे ढूंढते ना थे उन्होंने मुझे। अब आपको देखना आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, आपको देखना कि आप कौन सी जगह पर खड़े हैं। जो मुझे ढूंढते ना थे उन्होंने मुझे पा लिया है, और जो मुझे पूछते ना थे, इसका मतलब जानते हैं, जानते हैं, जानबूझकर भी, जानने के बाद भी परमेश्वर की महिमा करना, उसके विश्वास में गिरना, उसके विश्वास से दूरी बनाना, उसके नाम पर उंगली उठाना, कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। जो मुझे पूछते ना थे, दो बातें परमेश्वर ने कही हैं। कहीं तुम उस कैटेगरी में तो नहीं आते हो? जो मुझे पूछते ना थे उन पर मैं प्रकट हो गया हूं। उनकी मजबूरी हो गई है, मैं प्रकट हो गया उनके जीवन में। बेटे मैं ही हूं परमेश्वर, मैं खड़ा हूं यहां पर, हालेलुया। मैं हूं, मैं हूं। उनकी मजबूरी हो गई है, घुटना, मैं प्रकट हो गया उनके जीवन में। बेटे मैं ही हूं, चारों तरफ घूम के जहां मर्जी चक्कर काट ले, आना यहीं पड़ेगा। मैं ही परमेश्वर हूं, मैं परमेश्वर हूं, और मैं तेरे जीवन में तेरे पापों से, तेरे दुख तकलीफों से छुटकारा देने वाला मैं ही हूं। जहां मर्जी चला जा, घूम फिर आएगा मेरे पास ही। मैं प्रकट हो गया हूं तेरे जीवन में, जिसने मुझे पूछा नहीं। और यशायाह ने एक बात और कही, जो मुझे पूछते न थे वे मेरे खोजी हैं। इसका मतलब पहले पूछना भूल गए, अक्कड़ में आकर चर्च में जाते हुए इतना टाइम हो गया, प्रभु की महिमा करते हुए इतना टाइम हो गया, उपवास प्रार्थना करते हुए टाइम हो गया। अरे 10 साल हो गए बच्चा नहीं मिला, 5 साल हो गए मकान नहीं बना, मुझे तो नौकरी नहीं मिली, सबको मिलता मुझे नहीं मिला, मैं नहीं चढ़ जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। जानते थे, पूछना भूल गए हैं। कौन सी कैटेगरी में चले गए हैं? अपना दल बदल लिया है। जिन्होंने दल बदल लिया है, प्रभु ने क्या कहा? अगर तुम्हारा दल बदला गया है तो तुम्हारे जीवन में मैं प्रकट हो जाऊंगा, तुम्हारी मजबूरी हो जाएगी, नंबर 1। और नंबर 2, मेरे खोजी बन जाओगे। खोजी बनना मतलब है जगह जगह ढूंढोगे, परमेश्वर जो गलती होगी माफ कर, एक बार फिर से मिल लेना, एक बार फिर से मिल ले, एक बार फिर से बताना तू कहां है, कहां है, कौन सी चर्च में है, यहां है, मैं यहां भी आ जाऊंगा, बता देना प्रभु, मैं तेरा खोजी हूं, मैं तेरा खोजी हूं, मैं तेरा डरवैया हूं। प्रभु फिर से दया कर, ये कैंसर निकला है, HIV निकल आई है, मेरा कर्जा, मेरी बच्ची, मेरे को डॉक्टर ने, मेरे बेटे को, मेरी बेटी को डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। परमेश्वर मुझ पे दया कर, मैं फिर से तेरे पास आया हूं, फिर से। वो फिर से वाले लोग, फिर से वाली नौबत ना आए। मेरा हस्बैंड, फिर से वाली नौबत ना आए। बात की गहराई को समझो और अपनी प्रेजेंस को महसूस करो। आप कौन सी पार्टी में हैं? आप कौन से दल में हैं? आप कौन से स्थान पर खड़े हैं? परमेश्वर की नजर में अपनी आत्मा में झांक कर देखो। फिर से सुने, जो मुझे ढूंढते ना थे उन्होंने पा भी लिया है। उनके दिलों में मैं बसता हूं। और जो मुझे पूछते ना थे, घमंडी और अक्कड़ वाले लोग, डायलॉग मारने वाले लोग, दोष लगाने वाले लोग, उंगली उठाने वाले लोग, ठट्ठा करने वाले लोग, वचन का अपमान करने वाले लोग, ऐसे लोगों को परमेश्वर बोलता है
मेरे खोजी बनना पड़ेगा। तुम्हारे जीवन में मैं प्रकट हो गया हूं। और अगर मैं प्रकट हो गया ना तो मजबूरी हो जाएगी घुटने टिकाने की। इसलिए आपको देखना कि आप कौन से स्थान पर खड़े हो। और अगर अभी भी कुछ कमी पेशी है तो अपने आप को दूर करें, अपने आप को बदल लें, अपने स्वभाव को बदल लें। क्योंकि ये भविष्यवाणी पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि तू कर। जो काम तुम्हारे जीवन में आज तक नहीं हुआ वो अब होगा। इसी वर्ष में तुम चमकोगे। जो मुझे ढूंढते ना थे उन्होंने मुझे पा लिया है। आपने ढूंढा नहीं है, कोई पकड़कर गलती से ले आया, किसी ने सुसमाचार सुना दिया, किसी ने तुम्हें सुसमाचार सुना दिया और तुम्हारा मन बदल गया है। किसी ने सुसमाचार सुनाया, प्रभु का नाम बताया और उसके अनुग्रह की दृष्टि तुम पर ठहर गई है। किसी ने तुम्हें प्रभु का नाम बताया, प्रभु के बारे में बताया, उसकी दया के पात्र तुम बन गए हो। किसी ने बताया नहीं बताया, वो किसी वाला शब्द है ना, जो वो किसी को भी प्रभु नहीं भेजा है। वो किसी को भी प्रभु नहीं भेजा था। जाओ उसके घर में नाम बता दे। वो रो रही है, वो टूटी हुई है, वो परेशान है। जा मेरा नाम उसे बता दे। ये टूटी हुई है, परेशान है, मैं इसे खुशी और आनंद देना चाहता हूं। जीवन भर रोती आई है, मैं इसके जीवन को बदलना चाहता हूं। यही बात परमेश्वर आपसे समझाना चाहते हैं। जो मुझे ढूंढते ना थे उन्होंने मुझे पा लिया है, और जो मुझे पूछते ना थे वे मेरे खोजी हैं। जो मुझे पूछते ना थे वे मेरे खोजी हैं, और उन पर मैं प्रकट हो गया हूं। बात की गहराई को समझ चुके हो तो बजाओ ताली, करो धन्यवाद कि मैंने खुदा को पा लिया है। अगर खुदा को पा लिया है, सुनो, 16 साल से बच्चा नहीं है, 15 साल से औलाद नहीं है, क्या परमेश्वर की आंखें, क्या दोष लगाना कुड़कड़ाना बंद करो। दोष लगाना कुड़कड़ाना बंद करो। अगर घर नहीं बना, कर्जा है, नौकरी नहीं बनी, अरे परमेश्वर है वो जिसने तेरे शरीर की रचना की है, जिसने तेरे अंदर प्राणों को डाला है, जो मुर्दों में जान डालने में सामर्थ्य है, जिसके चमत्कार तुम देखते आए हो, जिसके नाम सुनते ही बीमारियां गायब हो जाती हैं, जिसका नाम सुनते ही जिंदगी बदल जाती है, उसका नाम में वो सामर्थ्य है। उसका नाम तेरे होठों पर आते ही, उसका नाम तेरे होठों पर आते ही बंधन खुल जाते हैं। उसका नाम जैसे ही तेरे होठों पर आएगा दुष्ट आत्माएं चिल्लाएंगी। जैसे ही उसके नाम को तू अपने होठों पर लेकर आएगा, उसके नाम में वो सामर्थ्य है, उसके नाम में वो सच्चाई है। परमेश्वर बोलता है, जिन्होंने, सुन लो मेरी बेटी मेरे बेटे, पीछे वाले दाएं वाले ऑनलाइन वालों, जिन्होंने मुझे पा लिया है। आपने कहावत सुनी होगी, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। अरे ये डायलॉग तुमने बहुत मारा होगा, बहुत सुना होगा, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। अरे जिस शरीर में, जिसके दिल में, जिसके घर में मेरा नाम हो, वहां कर्जा बीमारी कैसे रह सकती है? नहीं रहेगी। जिन्होंने मुझे पा लिया है, अपनी आत्मा में चेक करें, क्या परमेश्वर को तुमने पा लिया है? अगर पा लिया है, वो तुम्हारे दिलों में बसता है, जिसका नाम यीशु नासरी है, तो तुम्हारे घर से बीमारी, प्रॉब्लम, समस्याएं, कर्जा, लड़ाई झगड़ा, बीमारी, नशा, नशे की बोतल, अरे जर्दे की पुड़िया धुआं बनकर उड़ेगी, आग लगेगी, आग। आमीन। अरे कर्जा अभी के अभी उड़ जाएगा। जहां परमेश्वर की उपस्थिति है वहां गंदगी नहीं होती। जहां परमेश्वर की उपस्थिति वहां गंदगी नहीं होती। और एक बात ध्यान से सुनना, लास्ट बात है ये, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। एक बहन ने बड़े धूमधाम से मुहूर्त किया है अपनी कोठी का, बड़े खूब सारे पैसे लगाकर आलीशान बंगला बनाया है, और महंगी महंगी टाइलें लगाई हैं, और एक काम वाली 10,000 रुपये महीना में सफाई करने वाली लगाई है।
और वह सफाई करने वाली अभी झाड़ू पोछा करके टाइलों को चमका कर जैसी वो बाहर निकलती है, 5 मिनट बाद कोई अंदर आता है, बेल बजाता है, वो बहन कहती है अच्छा भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जैसे ही वो अंदर जाता है उसको सोफे बिठाती है, चाय लोगे भैया? क्या लोगे, आप बड़े दिनों बाद आए हो, आप तो मेरे घर में देखो। कहता वाह बड़ा सुंदर घर है, बड़ा सुंदर घर है। और बहन कहती हाँ अभी तो तुझे और भी दिखाऊंगी, घबरा मत, पहले बता चाय लेगा क्या लेगा? वो कहता चाय, चाय लूंगा बहन, या जो तेरा मन करे, कुछ भी नहीं, तू बता चाय। जैसी आप चाय के लिए, अच्छा ठीक है मैं चाय बनाती हूं। आपके नाक में ना, जैसे ही आप खड़े हुए अचानक से नाक में कोई गंदी बदबू आ रही है। मेरे घर में गंदी बदबू? आपका ध्यान उसके जूतों की ओर जाता है, नीचे सड़ा हुआ गोबर लगा हुआ है। आप चाय पूछोगे? चाय पूछोगे? क्या बोलोगे? अबे निकल, चल खड़ा हो, इतनी महंगी टाइलें, इतना बड़ा। भाई तू गुस्सा करना कर, पहले बाहर निकल, दोबारा पोछा लगाना पड़ेगा मुझे, मैं नहीं पिलाऊंगी तुझे चाय, चल बाहर निकल, अपने जूते उतार, जाने चाह, लेकिन दोबारा सारा घर सड़ा के रख दिया तूने, मेरा गंदी बदबू गोबर की। उसने कहा बहन मैं क्या करूं, मेरा तो गलती से पैर लग गया था। गलती से पैर हर इंसान का पाप में चला जाता है, हर एक इंसान का पांव गंदा हो जाता है, सोच विचार गंदे हो जाते हैं, कुछ भी हो सकता है, नहीं पता चलता। अगर एक इंसान के घर में इतनी शुद्धता है, आपके पांव की गंदगी उसे नजर आती है और बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो परमेश्वर जब आपके दिल में आएगा, जब आपके अंदर आएगा, क्या गंदगी बर्दाश्त करेगा? इसलिए अपने दिलों को, अपने मन को, अपने शरीरों को पवित्र बनाओ। अगर परमेश्वर की उपस्थिति, जो लोग कहते हैं मैंने पा लिया है, अरे पा लिया भी, तेरे को कार्ड मिला है, अब वो तो चाहता कि मैं अंदर आऊं, लेकिन अंदर गंदगी इतनी भरी हुई है, वो गंदगी कौन साफ करेगा? बात समझ में आई? अगर समझ में आ गई है ना, तो आज से अपने मनों को, अपने शरीर, अपनी देह प्राणात्मा को शुद्ध करो। बोलो हे परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है तुम भी पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूं। बोलो आमीन। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।